न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज जनवरी 28, 2025 मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपका अच्छा रहने वाला है। विशेषकर स्वास्थ्य में काफी लाभ दिखाई पड़ेगा। आज आपकी वाणी से आप लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे, जिस कारण आपका कोई पुराना बिगड़ा हुआ कार्य बन सकता है। वृषभ राशि, आज कुछ बातों को लेकर आप परेशान रह सकते हैं, जिससे आपको मानसिक तनाव बने रहेगा। आज आपके संपर्क के लोग आपसे धोखा कर सकते हैं। वो आपको किसी बड़े षड्यंत्र में फंसा सकते हैं। अच्छा होगा सावधान रहें। मिथुन राशि, आज आप वाहन आदि संभाल कर चलाएं। आप बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। आप आज किसी कारण कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा डिसीजन आप गलत ले बैठेंगे। इस वजह से आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि, आज आपके मन में काफी नए नए विचार आएंगे, जिन्हें करने के लिए आप अपने सहयोगियों से मदद मांग सकते हैं। आज का दिन आपको कोई विशेष लाभ होने वाला है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए खुशखबरी से भरा रहेगा। यदि आपने कोई एग्जाम दिया है नौकरी के लिए, तो आज आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इसके लिए आप तैयार रहें। साथ ही आज व्यापार में आप बड़ा निवेश कर सकते हैं, जिससे आगामी समय में आपको बड़ा फायदा मिलेगा। कन्या राशि, आज आपको स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशानियां महसूस होगी। कोई पुराना रोग फिर से उभर कर सामने आ सकता है, जिस कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तुला राशि, आज आप अपने लिए कुछ नए विवाद खड़े कर सकते हैं। यदि विवादों से बचना है तो आज अपनी वाणी पर संयम रखें। व्यापार में बड़े लेन देन से बचें। वृश्चिक राशि, आज यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन किसी अपरिचित व्यक्ति पर विश्वास करना आपको गहरे नुकसान में पहुंचा सकता है। धनु राशि, आज आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जिस कारण आपका मन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा रहेगा। आज आपका मन शांत रहेगा। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। मकर राशि, आज आपके परिवार में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ सकता है, जिस कारण आप काफी परेशान दिखाई पड़ेंगे। साथ ही आप आर्थिक स्थिति में परेशान हो सकते हैं। ऐसे में आप गहरे नुकसान में पहुंच सकते हैं। कुंभ राशि, आज अपनी वाणी पर संयम रखें, नहीं तो आप अपना बना बनाया काम बिगाड़ सकते हैं। आज किसी भी प्रकार का विवाद करने आपके लिए भारी नुकसानदायक रहेगा। अच्छा होगा वाणी पर कंट्रोल रखें। मीन राशि, आज आप अपने पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, जिस कारण आपका परिवार और आप काफी प्रभावित होंगे। आज हेल्थ को लेकर स्थिति सामान्य रहेगी। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसे रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, रिश्तेदारों के साथ भेंट होगी। आप किसी समारोह में भाग ले सकते हैं। आपको सम्मान भी मिल सकता है। परिवार में कोई अशुभ समाचार मिल सकता है। शुभ अंक 17, शुभ रंग लाल। मूलांक 2, आपकी कोई निंदा कर सकता है। विद्यार्थी नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। रिश्तों में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। शुभ अंक 10, शुभ रंग सफेद। मूलांक 3, आपकी कार्य क्षमता की परीक्षा होगी। जीवन साथी से शुभ संदेश की प्राप्ति होगी। उसके साथ शाम अच्छी गुजरेगी। शुभ अंक 14, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 4, कोई भी नया कोर्स शुरू करने से पहले अच्छी तरह से सोच ले। इस वक्त सही प्लानिंग आपको आगे के भविष्य को सुखमय बनाएगी। कार्य के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं। दिन व्यस्तता भरा रहेगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 5, दिन सामान्य रहेगा। सलाह है अपने विचार सही तरीके से प्रस्तुत करें, अन्यथा माता पिता के साथ बहस हो सकती है। आर्थिक रूप से खर्च ज्यादा कर सकते हैं। शुभ अंक 11, शुभ रंग पीला। मूलांक 6, मन प्रसन्न रहेगा। लंबी यात्रा पर जाने का योग है। स्वयं पर नियंत्रण रखें। नए गहने, कपड़े आदि पर खर्च ज्यादा होगा। कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए दिन शुभ है। शुभ अंक 15, शुभ रंग खाकी। मूलांक 7, घरेलू कलह का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में जातकों की नौकरी में तरक्की हो सकती है। जो जातक प्रेम विवाह करने के इच्छुक हैं, उनको अपने घर वालों की सहमति प्राप्त होगी।
शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 8, शिक्षा के क्षेत्र में कठिनाइयां आएंगी। अगर आप वकील व ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं तो आज का दिन नौकरी के आवेदन के लिए उत्तम रहेगा। आंखों की परेशानी बढ़ सकती है। शुभ अंक 32, शुभ रंग हल्का पीला। मूलांक 9, भाग्य का साथ मिलेगा। प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होंगे। शुभ अंक 6, शुभ रंग फिरोजी। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जनवरी 28, 2025 मंगलवार माह की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त शाम 6:07 पर, चंद्रोदय 28 जनवरी सुबह 6:13 पर, चंद्रास्त 28 जनवरी शाम 5 बजे। तिथि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 27 जनवरी रात 8:35 से 28 जनवरी सुबह 7:36 तक। कृष्ण पक्ष अमावस्या 28 जनवरी सुबह 7:36 से 29 जनवरी शाम 6:05 तक। नक्षत्र उत्तराषाढ़ 28 जनवरी सुबह 8:58 से 29 जनवरी सुबह 8:20 तक। करण विष्टि 27 जनवरी रात 8:35 से 28 जनवरी सुबह 8:10 तक। शकुनी 28 जनवरी सुबह 8:10 से 28 जनवरी शाम 7:36 तक। चतुष्पद 28 जनवरी शाम 7:36 से 29 जनवरी सुबह 6:54 तक। नाग 29 जनवरी सुबह 6:54 से 29 जनवरी शाम 6:05 तक। योग वृज 28 जनवरी सुबह 1:57 से 28 जनवरी रात 11:51 तक। सिद्धि 28 जनवरी रात 11:51 से 29 जनवरी रात 9:21 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 3:23 से शाम 4:45 तक। यमगंड सुबह 9:56 से सुबह 11:17 तक। कुलिक दोपहर 12:39 से दोपहर 2:01 तक। ध्रुव मुहूर्त सुबह 9:23 से सुबह 10:06 तक। व्रज्यम शाम 4:45 से शाम 6:18 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से दोपहर 1:01 तक। अमृत काल रात 2:05 से सुबह 3:39 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से सुबह 6:23 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडिया न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है।
हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान में यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय है, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर
सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी, इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी, इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान, सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाएं जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदय ध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज।